अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू पालक, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम। खाने में इतनी मज़ेदार कि सब दो की जगह चार चार रोटियां खाएंगे, बच्चे बड़े सभी खुश होके खाएंगे। बहुत से लोग आलू पालक गलत तरीके से बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सख्त हो जाती है और खाने में भी मज़ेदार नहीं रहती। इसका कलर भी टोटली ख़राब हो जाता है। ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे ये मक्खन की तरह नरम पकती है, तो चलें देख लेते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये पालक के पत्ते जो हैं, इनको मैंने इस तरह से तोड़ लिए हैं, ठीक है। और इनको अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर लेना है हमने। आप जितनी चाहे पालक बना सकते हैं। मैं आधा किलो पालक की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको रखते हैं जी साइड पे। और दूसरी तरफ मैं आपको बता देती हूँ कि आलू की कटिंग हमने किस तरह से करनी है। ये आप देख सकते हैं, इस साइज़ की जो है हमने आलू की कटिंग कर लेनी है। इससे ज़्यादा बड़े साइज़ का आलू हमने नहीं काटना, ठीक है। और इसको भी साइड पे रखते हैं और एक कढ़ाई में लेंगे जी हम ये सारे पालक के पत्ते और इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी। इससे ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं डालना। इसको कवर कर देंगे और सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाएंगे। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में लेंगे घी। आलू पालक जब भी बनती है इसमें घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही होता है, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे हरा प्याज। आप चाहें तो दूसरा प्याज भी चॉप काट के इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपने गोल्डन कर लेना है, लेकिन ये मैं हरे प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको गोल्डन नहीं करूँगी, जस्ट हल्का सा फ्राई करूँगी 1 मिनट के लिए। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी ग्रीन वाला ही लहसुन, ठीक है। हरे लहसुन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। हरा लहसुन, हरा प्याज ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं, तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हल्का सा इसको जस्ट हमने फ्राई करना है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। यानी कि लहसुन मैंने दोनों तरह का यूज़ किया है, ग्रीन वाला भी और दूसरे वाला भी, ठीक है। अच्छे से इसको अब हम फ्राई करेंगे। इसका कच्चापन जो है वो हमने ख़त्म कर देना है। अगर अदरक लहसुन का कच्चापन ना ख़त्म किया जाए तो पूरे खाने में से भी इसकी स्मेल आती रहती है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए 2 मीडियम साइज़ के चॉप कट किए हुए टमाटर। मैंने इनको चॉपर में ही चॉप कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो छोटे छोटे से काट के हाथ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चॉपर में चॉप करने से ये होता है कि खाते वक्त टमाटर का छिलका जो है वो मुंह में नहीं आता। और अभी इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे, इन मसालों को भून लेंगे। अगर मसाला नीचे लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको अच्छी तरह से भूनते जाएं। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और ये देखिए, अभी इस टाइम पे हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी आलू। आलू जो है इनको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। दूसरी तरफ पालक जो है वो भी अभी पक रही है। और इस तरफ जो है हमने आलू का कोरमा भी बना लिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको भूनते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। ज़रूरत पड़े तो पानी ऐड करेंगे और अच्छी खासी इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। बस भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आलू पालक के सालन की बेस इसी पे होती है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी बुनाई कितनी अच्छी तरह से कर ली है, ठीक है। अब इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे जिसमें आलू जो है वो गल जाएंगे, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे एक बार और अब हमने इसको गलने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। तब तक हम चलते हैं पालक की तरफ। ये देखिए जी, पालक हमारी जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपके सामने इसकी कंडीशन है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और ये देखिए पालक ने कितना ज़्यादा जो है वो पानी छोड़ दिया है। लेकिन इस पानी को हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। हमने इसी पानी के अंदर जो है पालक को ग्राइंड कर लेना है। अब दोबारा से देखिए, ग्राइंड करके पालक मैंने इसी कढ़ाई में निकाल ली है और इसमें हमने शामिल कर देना है जी घी, ठीक है। घी इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और अब हमने हाई फ्लेम पे जो है अच्छी तरह से पालक जो है इसको पकाना शुरू कर देना है, इसको भून लेना है, ठीक है। जब तक ऑयल एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा सेपरेट नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे ना मेरे बताए हुए इस तरीके से, तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे और ये आपकी फेवरेट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी बन जाएगी। आपको ये इतनी पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही जायकेदार। और ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया। इसका घी सारा जो है वो ऊपर आ गया है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो आलू भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें जी,
आलू अच्छे से गल गए हैं, आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब हमने इसमें शामिल करना है दही। दही लाजमी ऐड करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इससे इसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। अच्छे से इसको फ़ौरन से मिक्स करेंगे और इसको भी हम भून लेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा ड्राई कर लेंगे दही का जितना भी है। आज मैंने इसलिए बनाई थी आलू पालक क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था आलू पालक खाने को, और ये बनी भी इतनी टेस्टी थी कि झटपट ख़त्म हो गई और पता भी नहीं चला। और अब ये देखें जी, सारी की सारी पालक जो है हमने इसमें शामिल कर देनी है। दही का पानी अच्छे से जब खुश्क हो गया आलू में, तब हमने ये पालक शामिल करनी है, ठीक है। और बस अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि आलू भी पक चुके हैं और पालक भी पक चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा सबसे पहले तो सूखी मेथी का पाउडर, ठीक है। सूखी मेथी जाएगी, इसको अच्छे से आप हाथ पे मसल लें और इसमें शामिल कर दें। मसलने से ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत फ्रेश सी आती है। अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट का दम देंगे। और दम के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे इतना ज़्यादा घी डाल दिया आपने, इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया। इसीलिए मैंने आपके सवालों का जवाब आपको पहले ही दे दिया है कि इसमें घी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी अगर आप नहीं पसंद करते तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है, बाकी मसालों की मिकदार भी कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही रखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और नेक्स्ट हम मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको और भी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।